मुझे ऐसा लगने लगा मैं बहुत डीप डिप्रेशन में जा रही हूँ, बहुत तनाव में रहती थी, पूरे समय रोती रहती थी, एक कोना पकड़कर बैठ जाती थी और कुछ सूझता नहीं था कि करना क्या है। मेरा नाम अनीता है, अनीता पालीवाल। मैं भोपाल से, मध्य प्रदेश से हूँ। ध्यान से जुड़ना मेरे लिए लगभग 5 साल पहले हुआ और मेरी मेमोरी बहुत शार्प थी और किसी भी बात को मैं बहुत जल्दी सीख लेती थी। तो मैंने बचपन से मंत्र और पूजन पाठ पर बहुत ध्यान दिया। उसके कारण जो भी चीज़ होती थी तो मैं आँख बंद करती थी और जाप करने बैठ जाती थी। तो वो विचार शून्य की अवस्था थी जिसमें मेरे माता पिता ने जाने अनजाने मुझे ध्यान से जोड़ दिया। ध्यान क्या है, कैसे करते हैं, कौन कराता है, कौन सी विधियां हैं, इन सब चीज़ों से मैं पूरी तरह अनभिज्ञ थी। क्योंकि मनुष्य हैं और जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, ऐसे मेरे जीवन में भी कई बार उतार चढ़ाव आए और मैं मंत्रों का जाप करने के लिए माला लेकर बैठ जाती थी आंख बंद करके। तो वो मेरी ध्यान की पराकाष्ठा होती होगी, आज मैं महसूस कर पाती हूँ। तो मैं उस परिस्थिति से अपने आप को बहुत जल्दी बाहर निकाल लेती थी। सन 2001 में मेरी शादी हुई और लाइफ में जो जितने भी चैलेंजेस आने थे वो आने का टाइम स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड को माइग्रेन का प्रॉब्लम थी और सीवियर होता था उनको अटैक, हमको एडमिट करना पड़ता था। तो मैं उस चीज़ में उलझ गई कि मुझे ये माइग्रेन से इनको बाहर कैसे लाना है। तो लगभग 2008 में मुझे रेकी के बारे में पता चला और 2009 में मैं यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, रेकी हीलिंग के साथ जुड़ गई और तब मैंने उस ऊर्जा को महसूस करना शुरू किया जो मैं बचपन से अपने आसपास महसूस करती थी। बचपन से हाई एनर्जी में रहती थी, जो सोचती थी वो पूरा हो जाता था बिना किसी संकल्प के। कम पढ़ाई करती थी, बहुत अच्छे नंबर आ जाते थे। किसी चीज़ की चाहे इच्छा होती थी तो उसके बारे में विचार करती थी और वो अपने आप मिल जाती थी। लेकिन साथ में ये भी होता था कि यदि मैं किसी चीज़ से डर गई तो फिर वो चीज़ नहीं होती थी। तो एक अंतर समझ में आने लगा था कि हमारी सोच का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। सन 2011 में, 15 में, 2017 और 19 में मेरे परिवार में दोनों तरफ कुछ ऐसी नेगेटिव वाइब्स हुई कि जिनके परिणाम स्वरूप मैं जो अपने फिज़िकल और मेंटल और इकोनॉमिकल चैलेंजेस को फेस कर रही थी, उनके अलावा मैं भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा टूट गई। मुझे ऐसा लगने लगा मैं बहुत डीप डिप्रेशन में जा रही हूँ, बहुत तनाव में रहती थी, पूरे समय रोती रहती थी, एक कोना पकड़कर बैठ जाती थी और कुछ सूझता नहीं था कि करना क्या है। उसी श्रृंखला के चलते अनायास, क्योंकि वो स्थिति ऐसी थी कि मैं जिसके अभी तक जो जीवन जिया था वही जिया था कि सबको खुश करना है, सबके हिसाब से चलना है, सामंजस्य बिठा के चलना है, किसी को नाराज़ नहीं करना है। उन सब परिस्थितियों में मैं कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को दबाती जा रही थी, जो मुझे डिप्रेशन के फेस में ले गई। सन 2019 की बात है, कोरोना आने के पहले मैं 2-3 महीने पहले लगभग कुछ काम कर रही थी अपनी किचन में और मुझे अपनी किचन की विंडो पर एक पिरामिड जैसा शेप दिखाई दिया और ग्रे कलर का, और वो बिल्कुल ऐसे नियर बाय पास में आके मुझे ऐसा लगा, मुझे बोला गया कि आओ यहाँ आओ। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा कुछ भ्रम की स्थिति, क्योंकि मेरे इंट्यूशंस बचपन से बहुत शार्प थे। बहुत सारी चीज़ों को मैं देख लेती थी, समझ जाती थी, होने वाली घटनाओं को अच्छी या बुरी बातों बातों में बता देती थी। तो मेरे परिवार में सब लोग कहते थे सपना देखा होगा। कई जगह पे मैं खड़े होकर बोलती थी मैं इस जगह पर पहले आ चुकी हूँ, तो वो लोग बोलते थे सपने में ऐसा होता, हम कई बार इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो मुझे भी लगा कि ये मेरे भ्रम की स्थिति है कि मैं अपनी विंडो पर कुछ देख रही हूँ। लगभग 2-3 मिनट बाद दोबारा ये विज़न बिल्कुल पास आया और मुझे उसकी एनर्जी ने कनेक्ट किया और मुझे ऐसा लगा, मुझे एक हवा के झोंके ने धक्का सा दिया छोटी सी विंडो से, और मुझे दिखा कि यहाँ छत पर एक पिरामिड है जो बोल रहा है यहाँ आओ, यहाँ आओ। मैं तुरंत गैस ऑफ करके बाहर गई और बाहर जाकर छत पर देखा, आसमान में देखा, कहीं कोई चीज़ नहीं थी ऐसी जिसको मैं कह सकूं कि हाँ मैंने ये देखा है। थोड़ी देर बाद मैंने गूगल खोला और गूगल खोलकर उसमें पिरामिड डाला, तो पिरामिड मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद ऐसे दिखे। मैंने गूगल को भी बंद कर दिया
कि मैं तो वहाँ जा नहीं पाऊँगी और पिरामिड क्यों है, क्या है, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं। थोड़ी देर बाद फिर से ध्यान आया, भोपाल में डाल के देखते हैं ऐसा मुझे क्यों दिखा, क्योंकि ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता, बहुत पास तक उसकी एनर्जी को मैंने अपने आप से जोड़ लिया था। जब मैंने भोपाल पिरामिड डाला तो अभी जिस पिरामिड के नीचे हम बैठे हुए हैं, संगम पिरामिड, मुझे दिखाई दिया। उसमें से कॉन्टेक्ट नंबर ढूंढा और वंदना दीदी से मेरी बात हुई। एड्रेस लिया, लोकेशन लिया और मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड के साथ आ गई। जब मैं यहाँ आई तो बाहर खड़े होकर एक नज़र ऊपर डाली और बस इनको बाहर से, मेरे हस्बैंड को मैंने अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बता दिया कि 2 तरफ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, लेफ़्ट से और राइट से भी, और 2nd फ्लोर तक जाना है और फिर 3rd फ्लोर पर हमको पिरामिड बना दिखेगा। और उस समय मैं क्योंकि अपने कुछ फिज़िकल चैलेंजेस से भी जूझ रही थी, कुछ इमोशनल डैमेजेस भी थे जिनके कारण मैं बहुत एनर्जी फील नहीं कर रही थी, तो मैंने बोला आप जल्दी जल्दी जाओ और देखो जैसा मैंने बताया वैसा है क्या, या ये मेरा भ्रम है, और मैं धीरे धीरे सीढ़ी चढ़कर आती हूँ। जब मैंने सीढ़ी चढ़ना शुरू किया तो मन में एक ही विचार था कि मैं ऊपर तक चढ़ नहीं पाऊँगी, लेकिन विदिन 2-3 मिनट्स उसकी एनर्जी ने, पिरामिड की एनर्जी ने मुझे ऊपर बिना किसी दर्द के बुला लिया। मेरे घुटने में, राइट पैर में और मेरी बैकबोन में बहुत ज़्यादा दर्द था। वहाँ जाकर सोचा कि बैठकर ध्यान करते बनेगा नहीं, फिर भी मैं गई और बैठ गई। थोड़ी देर बाद लगा कि नीचे बैठ गई हूँ, शायद बैठ नहीं पाऊँगी ज़्यादा देर, कुर्सी पर बैठती हूँ, लेकिन इस कश्मकश में चलते चलते ध्यान शुरू हो गया। वंदना दीदी उस समय ध्यान करा रही थी। ध्यान की अवस्था में हम बैठ चुके थे और पहली बार बैठे थे। काफ़ी रिलैक्सिंग लगा। उस समय ऐसा लगा जैसे कि अंदर जितना कुछ भरा हुआ था, जो आवेग था, जो तकलीफ़ थी, जो परेशानी थी, वहाँ पर कोई एनर्जी आकर काम कर रही है और वो मुझे हील कर रही है। उसी समय फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस मेरा ये रहा कि मैंने आँख बंद करी और ध्यान जब शुरू किया तो थोड़ी देर के बाद में मुझे अपने पूरे शरीर में झुनझुनी जैसी लगी। थोड़ी देर बाद बहुत गर्म लगा, थोड़ी देर बाद बहुत ठंडा लगा, और उसके बाद मुझे पता नहीं था कि मैं वहाँ किस अवस्था में बैठी हुई हूँ। मुझे थोड़ी देर बाद जब हमारा ध्यान ख़त्म हुआ और मैंने जो जो कुछ देखा, वंदना दीदी ने कहा कि इसके लिए हमें अनुभव शेयरिंग करनी है और दूसरों को इससे ज्ञान का भी पता चलता है, ध्यान का भी पता चलता है। तो मुझे थोड़ी देर लगा मैं बताऊंगी तो यहाँ भी सब लोग बोलेंगे मैंने कोई सपना देखा या मैं सो गई थी। लेकिन जब मेरा मनोबल बढ़ा और मैंने बताना शुरू किया तो मैं उस ध्यान की अवस्था में जब थी तो मेरे ऊपर आसमान से एक ग्रिड आई, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, बिल्कुल ऐसी बड़ी सी सुनहरी चमकदार ग्रिड आई जिस पे हैलोजन की लाइट की तरह एनर्जी थी, और वो बिल्कुल मेरे सहस्त्रार क्राउन चक्र से पूरा नीचे मेरे पैरों से होते हुए और नीचे चली गई। तब मैंने देखा उस ध्यान की उस अवस्था में कि इस पिरामिड के बेसमेंट में नहीं कहेंगे, नींव में कुछ क्रिस्टल्स चमकते हुए दिखाई दिए, चारों कोने में, बीच में, कुछ अलग अलग तरह की। क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से अनजान थी तो मुझे पता नहीं चला कि ये क्या डला हुआ। फिर उस अनुभव को जब दीदी से शेयर किया तो दीदी भी सुनकर चकित रह गई कि उन्होंने सच में इस नींव में क्रिस्टल्स डाले हैं, अलग अलग तरह के डाले हैं, अलग अलग कॉर्नर्स में डाले हैं। तो वह मेरे ज़िंदगी का पहला ऐसा दिन था जिससे मुझे अपने आप पे भरोसा दिलाया कि ये मेरे सपने नहीं हैं, मेरी लाइफ कुछ और के लिए है, मैं कुछ और में उलझी हुई थी। जॉब करना, घर गृहस्थी, सबको संभालना, इससे बढ़ के भी मेरा एक रास्ता है जो अब शायद मुझे धीरे धीरे मिल जाएगा। फर्स्ट डे के एक्सपीरियंस में ही मुझे ये भी दिखाई दिया कि मैं अपनी जगह से उठकर अपनी पूरी पृथ्वी से बाहर जाकर स्पेस में होकर अपनी पृथ्वी को देख रही हूँ और पूरे दोनों हाथों को घेर कर अपनी पृथ्वी को अपने से गले लगाकर और उसको मैं हील कर रही हूँ, ब्लेस कर रही हूँ। और जाने अनजाने हुई हम मनुष्यों से हुई गलतियों के लिए उससे माफ़ी मांग रही हूँ कि हमने इतने पेड़ काटे हैं, नदियों के बहाव को रोका है और मोड़ा है, पहाड़ छीले हैं। तो मैंने ये प्रण किया कि मैं आज से जब भी ध्यान में बैठूंगी मैं अपनी पृथ्वी को, अपने 5 तत्वों को ज़रूर हील करूंगी, हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। ये मेरे ध्यान का पहले दिन का अनुभव था। उसके बाद जब मैं घर गई तब मुझे बहुत रिलैक्सिंग लगा, बहुत आराम महसूस कर रही थी। उस दिन कई सालों के बाद, लगभग 4-5 साल के बाद मैं गहरी नींद सोई और मुझे कहीं कोई दर्द नहीं था। सोकर उठी तो कोई तकलीफ़ नहीं थी। आज से
इतने साल होने के बाद आज भी मुझे किसी प्रकार की कोई फिज़िकल तकलीफ़ नहीं है। ये सब कुछ पिरामिड का ही चमत्कार है, पिरामिड की एनर्जी का चमत्कार है, जिसने हमारी आंतरिक ऊर्जा को सेंट्रल ऊर्जा के साथ में जोड़ दिया है। इसके बाद लगातार कई सारे इंट्यूशंस, कई सारी चीज़ें हर ध्यान के उसमें होती थी। हम हर रविवार को यहाँ पर पिरामिड में ध्यान करने के लिए आते हैं, प्रयास तो होता है हर रविवार आने का। तो उसमें यह ध्यान का जो 1 घंटे का हमारा सत्र था, अगली बार में मैंने देखा कि मैं स्पेस में थी और मैं मुझे नहीं पता मैं किस एनर्जी के साथ थी, लेकिन मैं स्पेस में थी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स के साथ थी। मैंने पूरी गैलेक्सी को देखा और आगे जा रही थी और मैंने बोला कि नहीं नहीं, मेरा परिवार तो नीचे ही है, मुझे तो वापस यहीं जाना है। जब मीनू दीदी को, वंदना दीदी को ये सारे शेयर किए किस्से, तब उन्होंने बोला कि हम अलग अलग अनुभव करते हैं जीवन में। किसी को कुछ दिखाई देता है, विज़न्स आते हैं, किसी को कुछ सुनाई दे सकता है, किसी को कोई भी अनुभूति नहीं हो सकती, लेकिन ये ध्यान की हमारी ऊर्जा का काम है और यदि कुछ विज़न आते हैं तो उसको हमें शेयर करना चाहिए। उसके बाद एक बार के ध्यान में मुझे लगभग 14 की संख्या में पिरामिड उतरते हुए दिखाई दिए, जो ऐसे इकट्ठे 14 मतलब बढ़ते घटते क्रम में पीछे तक जा रहे हैं और वो स्पेस तलाश रहे हैं यहाँ उतरने के लिए। वो एक मेरा बहुत अच्छा अमेजिंग अनुभव था। जब दीदी से बात हुई तब दीदी ने बताया कि ये एस्ट्रल ट्रैवल है, जो मुझे दिखता है या मैं कहीं चली जाती हूँ वो एस्ट्रल ट्रैवल है। ये सुनकर उस दिन रात भर नींद नहीं आई कि ये तो ध्यान मेरे बस की चीज़ नहीं है, मुझे ध्यान नहीं करना चाहिए। और उसके बाद में 2-3 रविवार को ध्यान करने भी नहीं आई, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं ये क्यों हो रहा है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर एक बार अपने आप ये ध्यान में आया कि जाकर देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इस लाइफ को कि हमारी ज़िंदगी में आगे हमारी आत्मा के परमात्मा से मिलन के लिए कौन सा रास्ता तैयार है। ध्यान में बैठी तो अगली बार का अनुभव ऐसा था कि मैंने अपने जीवन में कभी भी, क्योंकि ध्यान और उसकी विधि को नहीं जाना था, तो मैं महाअवतार बाबा जी को, पितामह पत्री जी को या मैं पीएमसी चैनल को, मैं किसी भी चीज़ को नहीं जानती थी। मुझे महाअवतार बाबा जी दिखे और मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया और मेरा हाथ थामा और मैं एक छोटी बच्ची की तरह उनके पीछे पीछे चलती जा रही हूँ और देखती जा रही हूँ कि खूब लंबी हाइट है, ये बाबा जी मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी सी देर के लिए डरी, फिर वंदना दीदी की बात याद आई कि हर चीज़ को एक्सेप्ट करना है, जीवन में क्या अनुभव होने वाले। बाबा जी मुझे विदिन 2 सेकेंड्स बहुत ऊंचे पहाड़ों पर, एक तरफ खाई दिखाई दे रही, एक तरफ पहाड़ दिखाई दे रहे, एक छोटी सी गुफा के वहाँ लेकर गए। मैं गुफा के बाहर बैठ गई, बाबा जी गुफा के भीतर बैठ गए। तब ये मेरे जीवन का एक दूसरा अनुभव रहा कि मैंने महाअवतार बाबा जी को देखा। मैं बहुत अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि जीवन में इस मोड़ तक आते आते पिरामिड से हम कनेक्ट हुए और अपने जीवन को एक नई दिशा दे पा रहे हैं। जब हम पिरामिड में ध्यान करने बैठते हैं, सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर ध्यान करने बैठते हैं, तो वहाँ की एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है और मैं उस एनर्जी में कई सारी ऊर्जाओं को अपने आसपास महसूस करती हूँ। कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हीलिंग हो रही है, कभी मुझे लगता है मेरा कोई अंदर एक स्टक हो गई हूँ, कहीं पर कोई तनाव है जिसमें मैं फंस चुकी हूँ, उस तनाव से मुझे बाहर लाने का प्रयास किया जाता है और मैं हर चीज़ को एक्सेप्ट करती जाती हूँ। ऐसे धीरे धीरे कई सारे अनुभव हुए, जिसमें से एक और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी दीदी कुछ समय पहले घर ढूंढ रही थी खुद के खरीदने के लिए, लेकिन उन्होंने हर बात को मुझसे चर्चा करती, उस समय वो चर्चा करना भूल गई। और फिर 1-2 दिन बाद मुझे एक विज़न आया, एक गुलाबी सा मकान है, पुराना सा मकान है और वहाँ मेरी दीदी बाहर खड़ी हुई हैं। और फिर मैंने उनको शाम को फ़ोन लगा के बोला कि दीदी आप कहीं घर ढूंढ रही हो या किसी पुराने घर के आसपास गई थी? तो दीदी ने बोला हाँ, हम घर ढूंढ रहे हैं खरीदने के लिए। क्यों, तुम वहाँ थी क्या? तो मैंने उनको बताया मैं वहाँ थी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने सपना देखा या भ्रम नहीं था, ये कुछ भी मुझे खुली आंखों से दिखाई दिया कि आप एक गुलाबी मकान के बाहर खड़ी हुई हैं और उस मकान की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लगभग 70 लाख रुपए। तो आपको वो घर नहीं खरीदना चाहिए, अभी 2 साल बाद 3 साल बाद आपका रिटायरमेंट है। मुझे ऐसा फील हुआ, मैं अपने आप वहाँ पहुँच गई थी, आप ना लो। लेकिन दीदी ने प्रयास किया, बैंक लोन की कोशिश करी, सब कुछ किया, लेकिन 1 हफ्ते के भीतर उनका वो खरीदने का मन बदल गया कि हाँ मुझे ये घर नहीं खरीदना है। इसी सिलसिले के साथ चलते चलते ऐसे जीवन में इतने सारे अनुभव हुए। बेटा जेईई की एग्ज़ाम दे रहा था, वो बहुत प्रिपरेशन कर रहा था 2 साल से। सडनली 1 महीने पहले बोला कि मैं जेईई का पेपर नहीं दूंगा।
हम परेशान हो गए, तनाव में आ गए। उसको समझाया कि इतनी मेहनत करी है, थोड़ा सा और प्रयास करो, 2 महीने की बात है, 1 महीने की बात है, और फिर तुम्हें पढ़ाई से, इतना टफ कंपटीशन से तुम्हें अपने आप बाहर आ जाओगे। उसने क्योंकि बेमन से परीक्षा दी, थोड़े नेगेटिव थॉट्स आ गए उसके मन में कि बहुत टफ पेपर आने वाला है। उसके फर्स्ट अटैम्प्ट में 38 परसेंटाइल आया और सेकंड अटैम्प्ट में उसके 94 परसेंटाइल आया। इसके बीच में थोड़ी सी गैप था और उसमें हमने उसको सिर्फ एक चीज़ समझाई कि तुम एक फिगर आउट करो, उसको देखना शुरू करो, कौन सा मनपसंद नंबर है तुम्हारा। उसने बोला 94, और हमने कहा आप उसको विज़न में लेकर आओ और उसके 94 परसेंटाइल बने। ऐसे ही इतने सारे अच्छे और इतने सारे सहज अनुभवों के साथ जुड़ते हुए मुझे अपने जीवन में बहुत हल्कापन महसूस होने लगा। अब मुझे किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं होता, कोई चिंता नहीं होती भविष्य की। मुझे मालूम है मैंने एक कदम यदि आगे बढ़ाया है यूनिवर्स के साथ जुड़ने के लिए, काम करने के लिए, तो मेरे सारे काम यूनिवर्स खुद ही करा देता है। अभी 13 फरवरी 2024 की बात है। लगभग जनवरी से मुझे विजन्स आ रहे थे कि एक लड़की रोड क्रॉस कर रही है और वो बहुत ज़ोर से गिर गई और उसको किसी गाड़ी ने टक्कर मारी और वो उसको बहुत ज़ोर से चोट लगी और वो मेरी तरफ देखकर हाथ बढ़ा रही है कि मुझे उठा लो, और मैं उसको दोनों हाथों से ब्लेस कर रही हूँ कि खड़ी हो जाओ, कोई चोट नहीं लगेगी, गुरुजी कृपा करेंगे। इस सिलसिले को देखते हुए 3-4 बार हुआ। 2-3 बार तो मैंने शेयर नहीं किया, फिर उसके बाद अपने हस्बैंड से, अपने बेटे से शेयर किया कि पता नहीं कौन है जिसको चोट लगने वाली है, पर भगवान करे वो बिल्कुल ठीक हो जाए। पर यूनिवर्स की कृपा देखिए मेरे ऊपर कि वो मैं ही थी। 13 फरवरी को मैं कहीं जाने के लिए घर से निकली, तो जब मैं तैयार हो रही थी उस समय मुझे एक विज़न आया, एक साउंड सुनाई दिया कि आज एक्टिवा से नहीं जाना है। तो फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, बाहर निकली, लॉक किया, दोबारा ये विज़न आया, आज गाड़ी से नहीं जाना है, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। मैं वापस ताला खोल के अंदर बैठी, 10 मिनट विचार किया, ध्यान किया, मनन किया, और मेरा जाना ज़रूरी था। पानी पिया और प्रभु को अपने साथ लेके कि प्रभु आप चलो, यूनिवर्स मेरा ख्याल रखेगा, और मैं अपने घर से निकल पड़ी। बिल्कुल 20 की स्पीड पर, 30 की स्पीड पर एक साइड में चल रही थी। एक चौराहे पर खड़ी हुई जाकर, वहाँ बिल्कुल गाड़ियाँ नहीं थी, फिर भी मैं खड़ी रही क्योंकि मुझे वो जो सुबह हुआ मेरे साथ वो दिमाग में था, और मैं चुपचाप खड़ी रही। जब मैं आगे निकलने लगी तो एक लेडी ने आके अपनी कार बंद कर दी, तो मैंने उससे इशारे में पूछा कि पहले आप जाएंगे कि मैं चली जाऊं, तो उसने इशारा किया कि आप चली जाओ। सिग्नल्स बंद थे, मेरे साथ में और गाड़ियां निकली, मैं उसके साथ में मैंने भी रोड क्रॉस करने की कोशिश करी। उस लेडी के मन में अचानक पता नहीं क्या ख्याल आया, उसने चाबी लगा दी और एक्सीलेटर पे पैर रख दिया, और सीधी मुझे बस इतना विज़न आया कि मेरी गाड़ी सीधी जा रही और इस तरफ से एक कार मुझसे टकराने वाली। मैं टकराई और काफ़ी दूर तक फिक गई। जैसे मैं गिर रही थी नीचे, उस समय पर मुझे 1 सेकंड के लिए ऐसा लगा कि बहुत बड़ी सी शॉल, सफ़ेद रंग का कोई बेडशीट, कोई शॉल या कुछ ऐसी डिवाइन एनर्जी जैसी कुछ सफ़ेद रंग की मेरे आसपास आई और मैं उसके ऊपर गिरी। इतनी ज़ोर से गिरने के बाद, और मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं तुरंत खड़ी हो गई, अपने हाथ पैरों को देखा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर के लिए क्योंकि इतनी ज़ोर से गिरी थी तो टकराई, पर तुरंत यूनिवर्स को थैंक यू कहा मैंने कि आपकी पूरी एनर्जी मेरे साथ में है, आप हमेशा ऐसे सबकी रक्षा करिए। उसके नेक्स्ट डे घर पर कोई काम नहीं होना था रिनोवेशन का, लेकिन सडनली लगभग 4-5 महीने से कह रही थी मैं कि बेडरूम की बालकनी में से मुझे ऐसा फील होता है वो प्लास्टर गिरने वाला है। तो घर में सब लोग कह रहे थे ऐसा तो कोई काम है नहीं, कुछ टूट फूट तो दिख नहीं रही, फिर भी दिखवा लेते हैं। दिखवा भी लिया था। अचानक मैं बालकनी में खड़ी हुई थी और पलटी और वो प्लास्टर गिर गया। मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, पिरामिड में बैठकर मेरी सेफ्टी के लिए मुझे अपना ख्याल नहीं रखना पड़ता, यूनिवर्स मेरे साथ है पूरे समय। ऐसे छोटे छोटे अच्छे बुरे सब अनुभवों के साथ मेरी ये ध्यान की यात्रा शुरू हो गई और मैं इस ध्यान से पूरी तरह से हमेशा के लिए जुड़ चुकी हूँ। पीएमसी चैनल को मैंने सब्सक्राइब किया। पीएमसी चैनल हिंदी में आता है, हमारे लिए बड़ा सरल और सहज है सुनने के लिए। कई सारे उसमें अनुभव आते हैं, दीप्ति मैम के और बाकी लोगों के बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं जिनमें हम अपनी आत्मा को पूर्ण आत्मा से कैसे जोड़ सकते हैं, हम उसको समझ पाते हैं। ध्यान की यात्रा कैसे सरल कर सकते हैं, हम उसको देख पाते हैं, सोच पाते हैं। तो पीएमसी चैनल को मेरा आप सभी से निवेदन है कि उसको सब्सक्राइब करिए, आप उसको देखिए और अपने जीवन को, अपनी आत्मा को उन्नत स्तर पर ले जाने का प्रयास करिए। ध्यान के लिए हम भोपाल शहर में रहते हैं और भोपाल शहर के आसपास के लोग और भोपाल शहर में जो भी कोई ध्यान करने आना चाहते हैं, संगम पिरामिड
दानिश हिल्स व्यू पर बना हुआ है। आप गूगल पर डालेंगे तो आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर ध्यान पूर्णतः निःशुल्क है। आप यहाँ आइए और सामूहिक ध्यान में बैठिए, अपनी एनर्जी को बढ़ाइए। ध्यान करने के कई लाभ हैं। मैंने ये छोटे छोटे से अपने अनुभव बताए हैं, इससे कहीं ज़्यादा मेरे जीवन में चमत्कार हुए हैं, कई ज़्यादा परिवर्तन आए हैं। हमें अपनी उम्र के बराबर ध्यान करना अवश्य चाहिए। ध्यान करने का कोई समय निर्धारित नहीं, आप जब चाहे तब कर सकते हैं। वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में, जो हम हमेशा सुनते आए हैं, सुबह उठ कर ध्यान करना चाहिए। फिर भी यदि समय नहीं मिलता है तो अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में ध्यान का समावेश अवश्य करना चाहिए। आज के इस अनुभव को साझा करने के कार्यक्रम के दौरान मैं वंदना दीदी की, हमारे पिरामिड की, महाअवतार बाबा जी की, पितामह पत्री जी की और पीएमसी चैनल की बहुत बहुत आभारी हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पीएमसी हिंदी, बदले जीवन।